ठाकुर हूँ, योगी का खानदानी हूँ, परिवार का हूँ, फिर भी ये जिंदगी भर भाजपा को वोट दिया। आज से हम लोग दादे से, आज से आरएसएस के रहे, अब वोट बीजेपी को नहीं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि पुलिस से वकीलों का जत्था भिड़ गया। वो वकील जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर सपोर्टर थे, कैमरे पर अब ये साफ कह रहे हैं कि हम हमेशा वोट करते थे बीजेपी को, लेकिन अब बिल्कुल नहीं करेंगे। योगी जी पर खुला वार किया गया है। उनकी बिरादरी का आदमी क्या कुछ कह रहा है आपको मैं विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, यूपी में जिस बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बताया जा रहा था, उसी बुलडोजर ने उस तबके को हिलाकर रख दिया जो खुद कानून की पैरवी करता है। जी हाँ, इस बार बुलडोजर की मार सीधा वकीलों पर पड़ी है, जिसने लखनऊ के अंदर बवाल मचा दिया। इस बुलडोजर को रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए, पूजा अर्चना भी की गई, मगर बदले में जो पुलिस ने किया वो अब विवाद की शक्ल ले चुका है। दोस्तों, जो पूरा मामला विस्तार से आपको बताऊंगी और इस पर हम चर्चा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दरअसल यूपी के राजधानी लखनऊ में वकीलों के अवैध चैम्बर पर रविवार की सुबह बुलडोजर चला। सुबह प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो सैकड़ों की संख्या में वकील जुट गए, नारेबाजी करने लगे। दोस्तों, पुलिस ने हटाने की बहुत कोशिश करी तो वकील और जो वहां पे मौजूद आसपास के दुकानदार से उनकी तीखी नोकझोंक हो गई पुलिस की। इस बीच धक्का मुक्की शुरू हुई, नारेबाजी शुरू हुई। पुलिस ने वकीलों और दुकानदारों को वहां से हटाया तो काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जिस जगह ये कार्रवाई होनी थी, वहां वकीलों ने एक तरफ सुंदरकांड का आयोजन किया था और दूसरी तरफ वहां पुलिस का बुलडोजर चल रहा था। समझ रहे हैं दोस्तों, वकीलों ने यहाँ पर साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया, धर्म को भी सामने लाकर रख दिया, अपना वकालत वाला दिमाग शायद लगाया और सोचा कि शायद धर्म के नाम पर सही सरकार का बुलडोजर रुक जाएगा। लेकिन तो भाई ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि वहां पर मौजूद एक अधिवक्ता प्रमोद कुमार शुक्ला ने यह आरोप तक लगा दिया कि गेट नंबर 8 के आगे चल रहे अखंड रामायण के पाठ में मौजूद पंडित को भी पुलिस अफसरों ने लाठी मारी, रामायण तक फेंक दी। यहीं से और ज्यादा बवाल शुरू हो गया। इस मामले पर दोस्तों कई वीडियो सामने आए हैं, आपको मैं आगे दिखाऊंगी किस तरह वकीलों का गुस्सा फूटा। इससे बढ़कर के एक वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें योगी की बिरादरी के खुद को वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिंदगी भर भाजपा को वोट दिया मगर अब नहीं देंगे। तो पहले आप वो वीडियो देखिए। ठाकुर हूँ, योगी का खानदानी हूँ, परिवार का हूँ, फिर भी ये जिंदगी भर भाजपा को वोट दिया। आज से हम लोग दादे से, आज से आरएसएस के रहे, अब वोट बीजेपी को नहीं। देखा आपने दोस्तों, सोचिए जहां एक तरफ राम मंदिर का निर्माण करने के बाद सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, राम मंदिर को लेकर भव्य आयोजन किए जाते हैं, राम मंदिर का महिमा मंडन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर आप देख लीजिए आरोप जो है वकील लगा रहे हैं कि वहां पर सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, वहां पर रामायण फेंक दी जाती है और काफी ज्यादा बवाल होता है। वकीलों ने सीधा कहा कि उन्हें कोई पहले नोटिस नहीं दिया गया, रातों रात ये फैसला हुआ और सुबह बुलडोजर गरजने लगा। एक वकील तो दोस्तों ये भी कह रहे थे कि ये सब गलत हो रहा है और ये सब कुछ खास लोगों की मिलीभगत के कारण हो रहा है और हमारे वकीलों के बैठने की जगह चैम्बर जो बन जाते हैं वो हटाई जा रही है। और अगर सभी चैम्बर्स को गिराने से पहले हमें कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया जाता कि आप इस जगह नहीं किसी और जगह जाकर बैठ जाइए तो ये सही रहता। मगर दोस्तों, वकील कह रहे हैं कि ना हमें कोई नोटिस दिया गया, ना ही हमें ये बताया गया कि हम कहां जाके बैठे। और वकीलों ने दोस्तों सीधा कहा कि जिन 72 चैम्बर्स पर हाईकोर्ट का आदेश था उन्हें छुआ तक नहीं गया, लेकिन जिनके चैम्बर्स पर कोई क्रॉस का निशान नहीं था उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। समझ रहे हैं दोस्तों कि अगर सिर्फ अवैध निर्माण पर ही बुलडोजर चलना था तब माना जाता है कि हाँ चलो ठीक किया, मगर जिन चैम्बर्स पर निशान लगे हुए हैं उनको तो आपने तोड़ा नहीं, उसके अलावा जो चैम्बर्स थे उन सभी को मिट्टी में मिला दिया गया। ये कौन सा हिसाब किताब था? आप खबर देख लीजिए दोस्तों, हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है। आदेश था 72 का और गिरा दिए 240 चैम्बर। लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज और बुलडोजर एक्शन की पूरी कहानी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब सियासत गर्मा गई है बहुत ज्यादा और अखिलेश यादव ने जम के बयानबाजी करी है, ट्वीट किया है। देखिए क्या लिख रहे हैं वो। प्रिय अधिवक्तागण, लखनऊ में वकीलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना उनके चैम्बर तोड़ना, विद्वान अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करना घोर आपत्तिजनक और घोर निंदनीय है। अधिवक्ता ही जब अन्याय का शिकार होंगे तो आम नागरिक को न्याय कैसे मिलेगा?
भाजपा में शामिल हो रहे भ्रष्टाचारियों को छोड़कर सब कुछ अवैध ही है क्या? अब उप्र के वकील मिलकर भाजपाइयों और उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के घर, दुकानों, कार्यालयों व प्रतिष्ठानों के नक्शे निकलवाकर उनके वैध अवैध होने का प्रमाण ढूंढेंगे और अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के लिए याचिका दाखिल करेंगे। जिन अधिवक्ताओं ने आजादी की लड़ाई में दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक ताकत को हराकर भगा दिया, वो उस औपनिवेशिक ताकत के मुखबिरों से क्यों डरेंगे? अधिवक्ताओं की एकता और एकजुटता इन भ्रष्ट भाजपाइयों को भी हराएगी और हमेशा के लिए हटाएगी। हम अपील करते हैं कि लाठीचार्ज में घायल हुए वकीलों का निःशुल्क उपचार कराया जाए एवं उनके काम की क्षति के लिए मुआवजा भी दिया जाए। अधिवक्ता कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। आपका अखिलेश। तो सियासत दोस्तों जम के हो रही है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वकीलों को तो भाई मिलकर बीजेपी के संगी साथी जितने भी हैं उनके घर, दुकान, कार्यालय सबके नक्शे निकलवाए, वैध अवैध का प्रमाण ढूंढे और फिर याचिका दाखिल करें। तो दोस्तों वकीलों के भी रोने के दिन आ गए। जिसका कानून के लिए वो काम करते हैं वही कानून उन्हें अब रुला रहा है। ऐसे में इंसाफ की उम्मीद कितनी रह जाती है? आप बताइए पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।